दो किताबों का विमोचन आज पूरी दुनिया में इतिहास रचा। पहला यादों का शहर, जिसके लेखक सुरेश चंद्र झा, और दूसरी पुस्तक लॉस्ट एट द की लेखिका नायला तिवारी, जो कि नतनी है सुरेश चंद्र झा जी की। कैलिफोर्निया में रहती हैं और कैलिफोर्निया की सबसे यंगेस्ट राइटर है। उनकी आयु 8 वर्ष है। जी हाँ, 8 वर्ष। और ये 8 वर्ष की आयु में जो उन्होंने लिखा है, इतनी बड़ी विजन के साथ उन्होंने अपने फीलिंग्स को उस किताब के पन्नों में रखा है कि जो देखते ही बनता है। लॉस्ट एट द सी एक बहुत विजनरी बुक है, जो कि आपको प्रेरित करता है कुछ नया जानने को, कुछ नए तरीके से सोचने को। और ये पुस्तक अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है उन लोगों के लिए कि जो कहते हैं कि अनुभव, उम्र या कोई और चीज आधार बनता है लेखक बनने के लिए या विद्वान बनने के लिए, लेकिन ये दोनों चीजें प्रकृति ने ब्रेक कर दिया है। आज प्रकृति की बहुत बड़ी उपहार जो नायला तिवारी हैं, उन्होंने अपनी लेखनी से ये साबित कर दिया है कि दुनिया में लेखक, थिंकर, साइंटिस्ट या आर्टिस्ट एज के मोहताज नहीं है। उन्होंने पुस्तक लिखकर इतिहास रचा है और कैलिफोर्निया की यंगेस्ट राइटर के साथ साथ भारतवर्ष का भी नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आइए देखते हैं इन दोनों पुस्तकों का विमोचन और सुनते हैं उन लोगों ने क्या कहा। आप जाती हैं, हमारे जमशेदपुर की आप स्थान है, हमारे साथ जमशेदपुर पधारी है, तो हम सबों ने तो क्या 2 पुस्तकों का विमोचन है, एक नाना जी का और एक नतनी का। तो दोनों पुस्तकों का विमोचन हम सब साक्षी होंगे इस पुण्य घड़ी के, और आप सभी विद्वज्जनों का जो ऐसे पुण्य यज्ञ में शामिल होने हम सबों के साथ आए हैं, आप सबों का विशेष रूप से स्वागत एवं अभिनंदन है। काव्य संकलन यादों का शहर से लिया गया है। आगे बढ़ती हूँ। आइए आप सभी के समक्ष इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए गहराइयों में उतरने का सद प्रयास करती हूँ। श्री सुरेश चंद्र झा जी का जन्म सहरसा ग्राम मानीपुर शाहकुंड भागलपुर बिहार में हुआ। आप सभी उसे देख रहे हैं और कुछ संक्षिप्त बातें मैं साझा करूंगी और आगे उसके मुखारबिंद से भी हम लोग सुनेंगे, उसके कहानियों के बारे में, बाल कहानियों के बारे में। कहानियों के प्रति जुनून रखने वाली एक युवा लेखिका सुश्री नायला से हम सब रूबरू होते हैं। एक कल्पनाशील और प्रतिभाशाली 8 वर्षीय लेखिका जिसने पहले ही 3 आकर्षक किताबें लिखी हैं। एक बार तालियों से इनका स्वागत कर दीजिए आप लोग। कहानी सुनने के प्रति नायला का प्यार बचपन से ही शुरू हो गया था, क्योंकि बचपन में उसने बहुत सी कहानियां सुन रखी थी। 5 साल की उम्र में उसने अपने खुद के वाक्य गढ़ना शुरू कर दिया और तब से उनकी रचनात्मकता लेखन के लिए एक उल्लेखनीय प्रतिभा के रूप में विकसित हुई है। नायला की कहानियां पाठकों को आश्चर्य और रोमांच से भरी आकर्षक दुनिया में ले जाती है, जो उनकी ज्वलंत कल्पना और फंतासी शैली के लिए असीम उत्साह को दर्शाती है। और देश की प्रकृति प्रेम समाहित यत्र तत्र कविता में छंद की सुंदरताई प्रथम पुस्तक सुरेश चंद्र झा जी की आई गूंज रहा तो बधाई। कहानी, कविता और व्यंग्य मजे हुए एक साहित्यकार। इनका उदाहरण अति उदार मन रहा विमोचन का त्योहार। सब दे रहे शुभकामना होकर गदगद रहे प्रसन्न स्वस्थ न रुके कभी लिखाई। प्रथम पुस्तक
सुरेश चंद्र झा जी की आई। गूंज रहा हो बधाई बधाई। एक कवि की रचना कवित्री नैना तिवारी जी की कविता सुरेश चंद्र झा जी की कवित्री। सुरेश चंद्र झा जी की कवित्री नैना तिवारी बाल कथाकार, इतनी कम आयु में बनी विदेश में चर्चित साहित्यकार। लॉर्ड ऑफ दी सी कहानी संग्रह रच रही एक नव कीर्तिमान, अपनी कलम से पढ़ाया नाना नानी देश का। हो रहा विमोचन उत्सव आज तुलसी भवन में। हो रहा विमोचन उत्सव आज तुलसी भवन में। हार्दिक बधाई स्वर गूंजते धरा और विस्तृत गगन में। भविष्य मेला का कंचनमय हो, नाम बढ़े साहित्यिक चमन में। आज सारे साहित्यकार दे रहे बधाई शुभकामना। नव सृजन निरंतर होए, हर विधा में उत्कृष्ट रचना, हर विधा में उत्कृष्ट रचना। तो इसी तैरने की ओर ऊंची उठती समुद्री तरंगों की कहानी से इस पुस्तक का आरंभ होता है। एमी नाम की लड़की की बहन और उसका पूरा परिवार जिस जहाज पर सवार था वह डूब जाता है। वह अपने एकमात्र जीवित रिश्तेदार पर अपनी बहन को बचाना चाहती है। आरंभ में ही पाठक और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आज की जो हमारी विभूतियाँ उन्हें सम्मानित कर रही हैं। वो न सिर्फ शहर के बल्कि हमारे प्रदेश देश के शिक्षाविदों में गणमान्य है, अग्रण्य है। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं सचमुच, क्योंकि शिक्षाविदों का स्नेह साथ हमें हमेशा मिलता रहा है। उनके मार्गदर्शन में हम हमेशा ही आगे बढ़े हैं। इन दो परम मित्रों के लिए डबल बोनस तालियां होनी चाहिए। तालियों में जब मैं गुजरी तो मुझे ऐसा लगा कि इन मनुष्य की जो अपराजय शक्ति है उसको इन्होंने प्रत्यक्ष करने और रचना के माध्यम से तमाम जनसाधारण में उसका संचार करने के लिए वो संकल्पबद्ध है। उनकी कविताओं में वो कमिटमेंट दिखा, वो संकल्प दिखा। और जीवन की तमाम विडंबनाओं के साथ जो आत्मनिवेशन है वह निश्चित रूप से एक सामंजस्य की खोज है। कविताओं की श्रृंखला बहुत लंबी है, बहुत कुछ है, लेकिन जब आप उस कविता को पढ़ेंगे तो ठीक आगे की तरह कवि सुरेश चंद्र झा सत्य अन्वेषित नजर आएगा। शक्ति दो माते उन्हें जगत कल्याण को आगे अरा, तेरी कृपा की आस में पड़ा तेरा ये सुत भवानी, दुख ताप से घिरा हूँ मैं, अधम मानव हुआ अभिमानी। सुरेश सर, यादों का शहर एक किताब क्या मैसेज देती है समाज को, जिसका आज लोकार्पण हुआ है, क्या कहेंगे आप? यह पुस्तक एक ही
संवाद स्थापित करती है समाज के साथ कि शुचिता जो वातावरण में है आपके अंतर में होना चाहिए, समाज के साथ वो शुचिता होनी चाहिए, पारिवारिक संबंधों में वो शुचिता होनी चाहिए। तो पूरा जोर रहता है इस किताब में उसी आदर्श शुचिता जिसको बोलते हैं आदर्शवाद। और एक चीज़ है थोड़ा मन का खालीपन, रिश्तों के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ रही हैं, यही सब सारी चीज़ों का अलग अलग कविताओं में भाव है जो कहना चाहता है कि ये खालीपन नहीं होना चाहिए। जो मानवीय संबंध है, आपस पारिवारिक संबंध है, उसमें इस गैप के लिए कहीं जगह नहीं। जी, तो युवाओं को खास करके बदलती हुई दुनिया 21वीं शताब्दी में चल रही है, तकनीक और टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा संसार टिकता जा रहा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन सबों के लिए? क्या आगे चल के वैसी कुछ भी रचना होगी जो उनका पथ प्रदर्शन हो सके? टेक्निक और टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात है तो टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। अब तो AI का ज़माना है, काफ़ी हम लोग और ज़्यादा आगे जा चुके हैं। तो जो कविता भी आप अगर AI को दें, अगर अभी तो हिंदी में उतना डेवलप नहीं किया है, वो इंग्लिश में आप अपनी भावनाओं को 4 पंक्तियाँ बताइए, AI पूरा आपको दे देगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन आपकी जो संवेदनाएं हैं, आपकी जो भाषाएं हैं, वो आपकी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो पारस्परिक जुड़ाव है परिवार का, इसका कोई टेक्नोलॉजी के साथ कोई संबंध नहीं होता। इस चीज़ को हमेशा हर युवा को यह ध्यान रखना चाहिए कि अब हमारे तो 3 बच्चे, तीनों हम बाहर हैं, एक भारत में, बाकी दोनों UK अमेरिका जहाँ हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है, लेकिन हर लोग, हर समझिए जो बाहर है वो सुबह में और रात में वो हमसे 2 घंटे तक जुड़ा रहता है, और साल में ये 2 महीना यहाँ गुजारती ही है। छोटी वाली विंटर में नवंबर दिसंबर यहाँ गुजारती है हम लोगों के पास। तो ये जो पारिवारिक जुड़ाव है, ये जुड़ाव कहाँ से आता है? ये संस्कारगत है। ये बचपन से जो इन लोगों ने देखा, तो इन जड़ों को किसी भी युवा को नहीं भूलना चाहिए कि परिवार की जड़ें क्या होती हैं और उन जड़ों को हमें कैसे सींचना है और मजबूत बनाना है। ये हर युवा का कर्तव्य है। जी मैडम, आपने बहुत नज़दीक से सर को देखा है और इनकी लेखनी और इनका समाज सेवा खास करके बहुत बेहतर है, और इनकी लेखनी में वो एक जागृति है, एक जागरण है कि जो कि कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। तो क्या कहेंगी आप उसको लेकर, जो आपने समझा है इनके यादों के शहर को, तो आपके शब्दों में क्या होगा? मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, ये जो अपनी यादों का शहर वो लेके चले हैं, वो इनका मतलब क्या, वो आखिर कभी ना हो। अब जो शुरुआत इन्होंने किया है वो चलता ही रहे और लोगों को जागृत करता रहे, यानी यादों का शहर हमेशा बसा रहे और नई पीढ़ी के जो लोग आ रहे हैं वो लोग यादों में रहे, वो पुरानी बातों को भूलते ना जाए, सबका रेस्पेक्ट करें, ना पुराने लोगों को भूलें, उनकी इज्जत करें, और ना कि जो आया गया उसको भूलते जाए, नए अपने संस्कार को मतलब नियमित रूप से पालन करते ही रहें। जी जी, धन्यवाद मैम। सर, आपने नायला तिवारी की रचना को समझा है, उसको पढ़ा है। एक बाल कथा है जो वो कथा कुछ नया कहने की कोशिश कर रही है, और वो गौरव है कि एक यंग साहित्यकार, हमको लगता है यंगेस्ट साहित्यकार इन कैलिफोर्निया। तो क्या कहेंगे आप वैसे साहित्य विधा को जो बच्चे उकेरते हैं, उससे क्या मानवता पर इफेक्ट पड़ता है और क्या उसका इम्प्रेशन आगे के फ्यूचर के लिए होता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि नायला जो 8 वर्ष में, 8 साल की है वो, तो 8 वर्ष में जो संभावना, जो संवेदनाएं वो ऐसे देखती है, समझती है, उसको कागज़ पर उतारना और बखूबी उतारना, शब्दों का चयन, उसका अंग्रेजी के शब्दों का चयन इतना अच्छा है,
उसमें फ्लो है, प्रवाहमयता है उसमें, और कोई भी उसको अगर पढ़ना चाहेगा एक बार शुरू करे तो वो डूब जाता है उसमें। अच्छा। तो आप जो मानवीय पक्ष उसका जो समझ जानना चाह रहे हैं, इसकी इस कहानी में जो हाँ, वो लॉस्ट एट द सी, इसमें आप देखेंगे कि एक लड़की जो कि अपने परिवार के साथ है से शिप पर है, वो शिप है से टूट गया है, डूबने जा रहा है, और उसमें उसके माता पिता एक तरह से वो भी अफेक्टेड होते हैं, वो डेड हो जाते हैं, और उसकी बहन एक जिंदा रहती है, बहन का चश्मा उसको मिलता है, तो यहाँ से वो रियलिटी से फैंटेसी में चला जाता है। ये जो इंट्रोड्यूस करना कि आप रियल लाइफ के सिचुएशन में फैंटेसी डाल रहे हैं, ये बहुत यूनिक होता है। सभी बच्चों को ये नहीं समझ सकते, सभी बच्चे में नहीं ये प्रतिभा होती है जी। तो नायला में ये प्रतिभा है। वो फैंटेसी में ऐसे है कि वो चश्मा ऐसे ले लेती है, चश्मा में नॉब है जिससे अतीत को देख सकते हैं, भविष्य को देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर से उनको ऐसे लैंड करता है, अंतिम में है उसमें। तो ये रियलिटी से फैंटेसी और फिर फैंटेसी से रियलिटी में आने का ये जो यात्रा है, वो 8 साल की लड़की कितनी बखूबी उसमें उकेरती है कागज़ पर, ये बहुत बड़ी बात है, और यही उसको यूनिक बनाता है, उसकी कहानी को यूनिक बनाता है, और उसके लेखन को भी यूनिक बनाता है। थैंक यू सो मच। बेटा, से समथिंग अबाउट योर बुक लॉस्ट एट द सी। Lost at the Sea is about a girl who is on a ship and that ship sinks. So she tries and rescues her brother Lucy. So together, she and Lucy try and reunite the family, which has gotten separated as the ship broke. There are many twists and turns. And he finally finds the rest of her family and can reunite them once again, all as family. Okay. So what is the main theme of your book? I think the family bonding. Yeah. The family Please, bonding. please right? say in your words. How the family got together